सो हे गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीक्रेट ऑफ कैंडलस्टिक। ओके, जैसे कि आप थंबनेल देखोगे एंड टाइटल में भी आल्सो लिखा है। सो अभी वीडियोस टॉपिक जो है प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल, मतलब कि जो करंट कैंडल मार्केट में बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करें। एंड देन सेकंड में कैंडलस्टिक वीक रीडिंग, जो कैंडलस्टिक की जो वीक रहती है, जो ऊपर से बड़ी वीक रहती है, नीचे से बड़ी वीक रहती है, कभी स्मॉल वीक रहती है, कभी बिग वीक रहती है, उसको हम रीड कैसे करें। देन आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट है सीक्रेट बिहाइंड कैंडल प्रेशर। जो गैस कैंडल का प्रेशर रहता है सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल से, जो सपोर्ट का जो उसका प्रेशर रहता है बायस का सेलर्स का, सो उसको हम कैसे रीड करें एंड देन उसके बाद से हम कैसे ट्रेड लें। ओके, सो अभी अगर आपको फुल एनिमेटेड के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन आफ्टर दैट आपको क्वेट्रिक्स की सीरीज पे वहाँ पे आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिए हैं एंड ध्यान यहाँ पे दो कैंडल आ रही है बायस की। ओके, सो दोनों एक हैमर है एंड एक इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, सो फर्स्ट में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ओपन ही एंड यहाँ पे इसने क्लोजिंग मार दी। ओके, सो अभी ये दोनों वीक जो इतनी बड़ी बड़ी है, वैसे बायस की जो ऊपर से एक वीक है एंड एक नीचे से, मतलब सॉरी इन्वर्टेड हैमर टाइप, एक हैमर कैंडल है एंड एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। सो दोनों में इसकी इतनी बड़ी वीक, इसका मतलब कि रीज़न क्या है इतनी बड़ी वीक होने का। ये कैंडल ऐसे भी सोचती थी डायरेक्ट फुल कैंडल इसमें अच्छी कैंडल बन सकती थी, बट ये कैंडल भी इतनी बड़ी बड़ी वीक क्यों रहती है। ठीक है, सो अभी देखो गाइस वीक का इसका रीज़न क्या रहता है। कैंडल जो अभी नीचे से जो वीक है, यहाँ पे जैसे तो जो मैं यहाँ पे एलो ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना पूरा प्रेशर था इसमें पूरा, इसमें कौन डाल पूरा बायस। एंड ये कौन सी पूरी कैंडल है, पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग जो हेल्दी कैंडल है, किसकी कैंडल है, बायस की। ओके, सो अभी ये कैंडल बायस की क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो गाइस प्राइस को नीचे कौन लेकर आता है, सेलर्स लेकर आता है। ठीक है, एंड प्राइस को ऊपर कौन लेकर जाता है, बायस लेकर जाता है। तो जब सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेकर आया तो फिर बायस ने प्राइस को अगेन ऊपर कर दिया। ठीक है, सो जब प्राइस नीचे आई तो बायस ने अगेन प्राइस को ऊपर कर दिया। तो ये पूरी कैंडल में जो पूरी वीक है उसमें कौन इन्वॉल्व हुआ, बायस इन्वॉल्व हुआ। सो ये पूरी कैंडल किसकी कैंडल है, बायस की हेल्दी कैंडल, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसकी बॉडी भले ही वीक है बट वो कैंडल जो स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो पूरी वीक में कौन इन्वॉल्व है, पूरा बायस इन्वॉल्व है। तो अपनी पूरी कैंडल क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग जो हेल्दी कैंडल बायस की है। ऐसी कैंडल को हमें देख के वीक नहीं कंसिडर करना है कि ये कैंडल वीक कैंडल है। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल जो वो स्ट्रॉन्ग है। एंड देन सेकेंड में क्या हुआ, यहाँ से कैंडल ओपन ही ऊपर गई यहाँ पे, इसने वहाँ से रिटर्न माना एंड देन यहाँ पे एकदम जो उसका प्रेशर था सेलर्स का, देन यहाँ से डाउन है एंड वहाँ पर क्लोजिंग मार दी। ओके, अब ये पूरा इन्वॉल्व है किसमें, ये पूरा कौन इसमें इन्वॉल्व है, सेलर्स इन्वॉल्व है। ये मैं सेलर्स की बोल रहा हूँ। प्राइस ऊपर कौन ले जाता है, बायस लेकर जाता है। प्राइस को नीचे कौन लेकर आता है, सेलर्स लेकर आता है। जैसे ही बायस ऊपर प्राइस को लेकर आया तो सेलर्स ने अगेन प्राइस को नीचे लेकर आया एंड वहाँ पर उसने क्लोजिंग दी है। तो पूरी वीक में कौन इन्वॉल्व है, सेलर इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अभी दोनों के अंदर लॉट्स ऑफ डिफरेंट है। फर्स्ट में दोनों की बॉडी एक ही है, मतलब कि दोनों की जितनी बड़ी बॉडी, स्मॉल बॉडी दोनों की है, बट डिफरेंट क्या है कि वो हैमर है एंड एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। सिर्फ कैंडल की वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, जिसकी वजह से हमें पूरा उसका साइकोलॉजी चेंज हो गई है। मतलब कि फर्स्ट में बायस पूरा हेल्दी कैंडल है बायस की, एंड जो सेलर्स की जो सेकंड कैंडल वो वीक कैंडल है। ठीक है, बिकॉज उसमें सेलर इन्वॉल्व है। ओके, ये गाइस छोटी पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। सो अभी इसका समझ में आ गया। एंड देन सेकंड में सेलर्स के वैसे ही फंडा है। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ओपन हुई वहाँ से एंड देन आफ्टर दैट यहाँ सेलर्स ने नीचे लेकर आया प्राइस को, फिर बायस ने अगेन प्राइस को ऊपर लेकर आया एंड वहाँ पे इसने क्लोजिंग मार दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजिंग मारी तो इसमें पूरा कौन इन्वॉल्व है, बायस इन्वॉल्व है। जैसे फर्स्ट में आपको बोला था मैं, इसमें बायस इन्वॉल्व है, बिकॉज प्राइस के ऊपर कौन ले जाता है, बायस लेके जाता है। तो इसमें पूरा कौन इन्वॉल्व है, बायस इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अभी ये जो कैंडल है सेलर्स की क्या कैंडल है, ये वीक कैंडल है। बिकॉज ये पूरी वीक में कौन इन्वॉल्व है, पूरे वीक में बायस इन्वॉल्व है। तो अपनी कैंडल क्या हुई, वीक कैंडल हुई सेलर्स की, सॉरी। तो ये अपनी सेलर्स की जो कैंडल क्या हुई, वीक कैंडल हुई, बिकॉज में पूरे वीक में कौन इन्वॉल्व है, बायस इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अभी तो आपको समझ में आ गया ये पूरे बायस का जो वीक रहती है। इतना अपने जहन में रख लो, अगर सेलर्स की कैंडल में नीचे से वीक होगी बड़ी तो वो सेलर्स की कैंडल वीक होगी, एंड अगर वही सेलर्स की कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक होगी तो वो सेलर्स की कैंडल क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेकंड में देखो, प्राइस यहाँ से ओपन हुई, बायस ने ऊपर ले गया, देख सेकंड देखो, प्राइस यहाँ से ओपन हुई, बायस ने प्राइस को ऊपर ले गया, फिर आफ्टर दैट सेलर्स ने अगेन प्राइस को नीचे ले गया एंड देन यहाँ पे इसने क्लोजिंग मारी। ठीक है, अब ये पूरी वीक में कौन इन्वॉल्व है, पूरी वीक में सेलर इन्वॉल्व है। तो ये पूरी मैं आपको लोग क्या बोला था कि अगर बड़ी वीक होगी सेलर्स की कैंडल में ऊपर से, तो वो कैंडल क्या होगी, सेलर्स की वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। तो अपनी सेलर्स की कैंडल क्या हुई, वो कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग हुई, बिकॉज पूरी वीक में कौन इन्वॉल्व है, सेलर्स इन्वॉल्व है। बायस ने ऊपर ले जाने का ट्राई किया था बट सेलर्स ने अगेन प्राइस को नीचे लेकर आ गया। तो पूरी कैंडल किसकी हुई, सेलर्स की कैंडल हुई। लास्ट लास्ट में किसने
कंट्रोल किया, सेलर्स ने कंट्रोल किया, तो पूरी ये कैंडल किसकी हुई, सेलर्स की, ठीक है। सो वैसे एक सेम कैंडल थी, जितनी बड़ी इसकी बॉडी थी उतनी बड़ी उसकी भी बॉडी थी, बट डिफरेंट क्या था, कैंडल चेंज हो गई, मतलब जो कैंडल चेंज हुई उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी भी चेंज हो गई, ठीक है। सो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे थ्री बैस की कैंडल है, एकदम हेल्दी कैंडल है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ओपन हुई सिंपल, उसने अपनी क्लोजिंग मारी, देन यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से क्लोजिंग मारी, ठीक है। एकदम सिंपल एकदम कैंडल है, एकदम हेल्दी कैंडल है, इसको हम ऐसा नहीं कंसिडर करते इसलिए वीक कैंडल है, एकदम पूरी स्ट्रॉन्ग बैस की कैंडल है, ओके। एंड ऐसा हम यहाँ पर अपनी चीज़ में अपने जहन में रख लो, ये कैंडल क्या है, जिस कैंडल में ज़्यादा बड़ी वीक नहीं रहेगी ऊपर से, नहीं ज़्यादा नीचे से बड़ी वीक रहेगी, तो अपनी कैंडल स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। तो अपनी जो कैंडल की है पूरी स्ट्रॉन्ग बैस की कैंडल है, एंड ऐसे ही सेलर्स की कैंडल है। प्राइस ऊपर से ओपन हुई एंड यहाँ पे सेलर से नीचे लगा कर वहाँ पे क्लोजिंग मारी, तो पूरी सेलर्स की कैंडल क्या है, पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल सेलर्स की है, ठीक है। सो ये पूरा मतलब पूरा नहीं बड़ी ज़्यादा ऊपर से वीक है, नहीं ज़्यादा नीचे से बड़ी वीक है, तो अपनी कैंडल क्या हुई, पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल हुई। बैस के ऊपर जो 3 कैंडल थी वो भी बैस की हेल्दी कैंडल हुई, एंड जो सेलर्स के नीचे 3 कैंडल थी वो भी सेलर्स की हेल्दी कैंडल है, ठीक है। सिर्फ यही दो अभी हैमर टाइप जो कैंडल बनाया था, वही दो कैंडल में कन्फ्यूजन थी, वो आई होप आपको वो भी क्लियर हो गई होगी। सो गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ मैं आपको लेवल के साथ ट्रेडिंग करना दिखाऊंगा, मतलब ट्रेडिंग करके बताऊंगा कि मार्केट में पूरी ड्रॉ करूँगा, देन उसके बाद आपको बताऊंगा जो कैंडल का प्रेशर आता है लेवल से वो क्यों आता है, एंड देन उसके बाद हम उस पर कैसे ट्रेड ले, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिए, एंड देन यहाँ पे देख सकते हो बायर्स की कैंडल आई, बायर्स की कैंडल देखो तो पूरा वीक में कौन इन्वॉल्व है, बायर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पूरी कैंडल को एकदम स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल है। सो अभी आपको अब जैसे बोला था आपको, अगर नीचे से वीक रहेगी बायर्स की कैंडल तो बायर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। सो पूरी वीक में बायर्स इन्वॉल्व हो, बायर्स की हेल्दी कैंडल है। देन इसके बाद से यहाँ पे भी अगेन एक बायर्स की कैंडल आई, एंड देन इसके बाद से बायर्स की कैंडल एकदम ठीक ठाक एवरेज कैंडल है। देन इसके बाद से क्या हुआ, थर्ड जो शेयर बायर्स की कैंडल है वो वीक बायर्स की कैंडल है। क्यों वीक में बोल रहा हूँ, बिकॉज में पूरा प्रेशर है ऊपर से, प्रेशर किसका, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है, तो अपनी कैंडल को सेलर्स की वीक हुई, मतलब उसमें 80% टू 75% आई थिंक उसमें कौन इन्वॉल्व है, सेलर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसे ही मैं इमेजिनेशन किया हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वीक मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उसमें 75% सेलर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। देखो वहाँ से बायर्स ने ऊपर ले जाने ट्राई किया था, बट सेलर्स ने अगेन वहाँ से प्रेशर लेकर आया, नीचे यहाँ पे लाके क्लोजिंग दे दी। पूरी वीक में कौन इन्वॉल्व है, सेलर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो प्री वीक में यहाँ पे कौन नहीं होगा, सेलर्स इन्वॉल्व है, तो अभी हमें वेट करना है, ऐसे ट्रेड नहीं लेना है। और वहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस लेवल से, जहाँ से रजिस्टेंस लेवल से वहाँ से रिजेक्ट हुई, प्राइस डाउन हुई, तो दैट मीन्स वहाँ पे कौन है, सेलर्स है, तभी वहाँ पे सेलर्स ने अपनी एक्टिवनेस दिखाई, वहाँ से प्राइस को नीचे लेकर आया, ठीक है। तो वहाँ पे नेक्स्ट कंडक्ट किसकी है, सेलर्स की है ऑफकोर्स, बट हमें ऐसे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हमें भी और वेट करना है, बिकॉज अभी यहाँ पे जो बायर्स के अंडर सेलर्स के अंडर है, ये सेलर्स के अंडर क्या है, वीक है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, बायर्स इन्वॉल्व है। जैसे अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बात प्रीवियस स्लाइड में बताया था, अगर नीचे से सेलर्स की कैंडल में ज़्यादा बड़ी वीक होगी तो वो सेलर्स की कैंडल क्या होगी, वीक होगी। तो ये अपनी कौन है, पूरी वीक कैंडल है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, पूरा बायर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अपनी ये सेलर्स की कैंडल क्या हो, ये वीक कैंडल हो, यहाँ से सेलर ने कैंडल ट्राई किया था, बट बायर ने अगेन यहाँ पे जाके क्लोजिंग कर दी, तो अपनी ये सेलर्स की कैंडल वीक हुई। एंड अभी जो लेवल्स यहाँ पे रखा ऊपर रजिस्टेंस लेवल, एंड जो रजिस्टेंस लेवल एंड जो सेलर्स की कैंडल है उसमें गैप है, ठीक है। एंड गैप है, इस कैंडल में बायर्स का प्रेशर है, तो यहाँ पे जो बायर्स इंटर हो सकता है, तो हमें यहाँ बायर्स के साथ नहीं जाना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जैसे गैप है, एंड अभी जो सेलर्स की कैंडल है उसमें पूरा प्रेशर है बायर्स का, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे बायर्स की एकदम हेल्दी कैंडल है, जिसने क्या कर लिया, लेवर्स का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। लेवर्स का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड नहीं प्लेस करना है, बिकॉज लेवर्स को ब्रेकआउट किया, जैसे अकॉर्डिंग टू मैं प्रीवियस वीडियो में बोला था, जब भी लेवर्स का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो तो हमें ट्रेड लेना है, बट उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी। क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी जो इस टॉपिक लेकर आया हूँ अभी उस पर क्लियर करूँ, अभी यही मेरे माइंड में, ठीक है। अभी वो सब अपने माइंड में रखना है, बिकॉज अभी जब जब उस जिस टॉपिक में वीडियो लूँगा उसी टॉपिक पर बताऊँगा, ठीक है। सो बायर्स की हेल्दी कैंडल जिसने क्या कर दी, ब्रेकआउट कर दी, ब्रेकआउट के बाद देख सकते हो जो बायर्स की कैंडल आई है वो सेम पॉइंट पे जहाँ बायर्स प्रीवियस टाइम गए थे वही सेम पॉइंट पे उसने जाके वहाँ से रिजेक्ट हुए और नीचे आके क्लोजिंग दी, ठीक है। मतलब कि भले ही लेवल्स का ब्रेकआउट किए हैं, बट बायर्स अपने में ही वीक है। क्यों वीक है, बिकॉज जहाँ तक वो प्रीवियस टाइम गए थे वहीं तक वो गए, एंड वहीं पे उसने क्लोजिंग, वहीं से वो सेलर्स का रिजेक्शन आया, मतलब डाउन आ गए। तो दैट मीन्स वहाँ से पूरा कौन इन्वॉल्व है, पूरा ऊपर से सेलर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। पूरा ऊपर कौन है, सेलर्स इन्वॉल्व है, तो हमें नेक्स्ट रेट किसके साथ लेनी है, सेलर्स के साथ लेनी है, ठीक है। बिकॉज वो बायर्स ने अपने में वो कैंडल स्ट्रॉन्ग लग रही है, देखने में हेल्दी कैंडल है, बट वो कैंडल रिजेक्ट हुई, कहाँ से रिजेक्ट हुई, जो सेम पॉइंट पे जहाँ से वो वहाँ से जहाँ से
प्रीवियस टाइम जो बायर्स गए थे वही सेम पॉइंट में गई, वहाँ से रिजेक्ट हुए एंड उसे वहाँ से क्लोजिंग होगी, या तो ऊपर ऊपर पूरा कौन इन्वॉल्व है, पूरा ऊपर सेलर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट ट्रेड किसके साथ लेनी है, सेलर्स के साथ लेना है, ठीक है। लेवर्स का ब्रेकआउट हुआ बट वीक पे हमें लेवर्स रखना है, लेवर्स रखा वीक पे, लेवर्स रखने के बाद जो बायर्स की कैंडल उसने वीक के अंदर क्लोजिंग हुई एंड वो पूरा जोन किसका था, सेलर्स का, तो वहाँ पे नेक्स्ट कैंडल किसकी है, सेलर्स की है, ठीक है। तो फिर हमें आगे यहाँ पे सेलर्स की एक कैंडल देखने को मिल गई। अभी सेलर्स कैंडल ने क्या कर दिया, जो इन्वर्टेड हाइमेट टाइम ये सेलर्स की कैंडल थी उसने क्या कर दिया, उसका ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, सॉरी उसने ब्रेक डाउन किया इस पर। तो हमें ये क्या कन्फर्मेशन मिल गई कि सेलर्स जो सॉरी सेलर्स जो मार्केट में वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब उसने अभी जो प्रीवियस को क्लोजिंग जो जहाँ से वो प्रीवियस टाइम आए थे उसने उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। एंड बायर जहाँ प्रीवियस टाइम गए थे वो वहीं पे जाकर क्लोजिंग दे दिया है, सेलर्स ने अपने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर दिया है। तो हु इज स्ट्रॉन्ग, सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड भी हम यहाँ पे सेलर्स के साथ प्लेस कर सकते हैं, ओके। सो गाइस आई होप आपको ये सब क्लियर होगा कि हमें कहाँ से कैंडल का प्रेशर होता है, कैंडल की क्या स्ट्रेंथ रहती है, कैंडल क्या उसका मतलब कि उसके पीछे एक साइकोलॉजी क्या रहती है। सो गाइस अभी चलते हैं कोटेक्स की सीरीज पे, जहाँ मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, जहाँ से एसएनआर लेवल से, सपोर्ट लेवल से या रेजिस्टेंस लेवल से, जहाँ से कैंडल का प्रेशर आता है एंड कौन सी कैंडल वीक है, कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कौन में ट्रेड लेना है, कौन में ट्रेड लेना नहीं लेना, ठीक है। सो चलते हैं गाइस कोटेक्स की स्क्रीन पे। सो गाइस यहाँ पे कोटेक्स की स्क्रीन पे आ गए एंड यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, देन इसके बाद से आपको बताऊँगा। सो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, इसका रीज़न क्या था, यहाँ पे देख सकते हो ये लेवल्स है, ओके। लेवल्स यहाँ पे जहाँ से प्राइस अप गई थी एंड जो सेलर्स की कैंडल आ रही है वो रिजेक्ट हो रही है, कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, वो सपोर्ट लेवल से, जैसे एंड इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, अभी जो कैंडल रिजेक्ट इसमें कौन आ रहा है, बायर्स आ रहा है, ठीक है। तो बायर्स आ रहा है, जैसे आपको प्रीवियस में भी बताया था कि जो कैंडल रिजेक्ट होगी, सेलर्स की कैंडल में नीचे से वीक रहेगी तो उसमें बायर्स रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड अपर डैशिंग के लिए लिया हूँ, वो कैंडल आई नो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस सेलर्स की कैंडल थी, बट स्टिल मैं गया हूँ बायर्स के साथ, क्यों गया हूँ उसका रीज़न क्या है। अभी जो सेलर्स की कैंडल वो रिजेक्ट कहाँ से हुई, सपोर्ट लेवल से, जहाँ से प्राइस अप गई थी 1 2 3 3 कैंडल बायर्स की आई थी, दैट्स व्हाई मैं अपर डैशिंग प्लेस किया हूँ। उसे यही रीज़न था अपर डैशिंग प्लेस करना कि वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, जहाँ से बायर्स ने ऑलरेडी अपर डैशिंग आप मार्केट को आप लेके गए थे, एकदम स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल आ रही है। सो अभी आप फिलहाल अपनी ट्रेड लॉस में चलिए, बट ऐसा नहीं बोल सकते लॉस हो सकती है, बिकॉज 5 सेकंड के अंदर भी कैंडल आ सकती है एंड 2 सेकंड भी कैंडल आ सकती है, ट्रेडिंग है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। सो अभी तो 20 सेकंड है, अभी तो फिलहाल अपनी ट्रेड लॉस में चल रही है एंड आफ्टर दैट देखते हैं अपनी ट्रेड लॉस होती है फिर प्रॉफिट होती है, अकॉर्डिंग टू माई, जैसे आपको माई स्ट्रेटेजी जो माई को रसी जैसे मैं आपको बताया था अभी प्रीवियस में, उसके हिसाब से बायस की कैंडल आनी चाहिए, बट अभी तो फिलहाल अपनी कुछ नहीं बोल सकते, बायस की कैंडल आ रही है सेलर्स की, ओके। 5 4 अभी कैंडल ऊपर रिजेक्ट हो रही है एंड 2 1, ओके बूम, आपने जो ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी है, ओके। यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट अच्छी थी एंड यहाँ पे जो ट्रेड है प्रॉफिट हो चुकी है। सो अभी गाइस चलते हैं दूसरी मार्केट में, अगर वहाँ पे कुछ दिखेगा तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पे यूएसडी एनआर में आ गया हूँ, जैसे देखो गाइस यहाँ पे जैसे ही आया मार्केट में दिख गया कुछ ना कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे आपको बताया था। सो अभी अगर ये कैंडल रिजेक्ट होगी तो 100% मैं जाऊँगा सेलर्स के साथ, भले ये सेलर्स की कैंडल है, बायर्स की कैंडल है, डजेंट मैटर, लेकिन मैं जाऊँगा सेलर्स के साथ। बट अगर ये कैंडल रही, ये कैंडल जो है रिजेक्ट होनी चाहिए लेवल से, जैसे मैं आपको बोला था, अगर ये बायर्स की कैंडल आएगी तो कैसे कौन सी कैंडल लेगी, वीक कैंडल लेगी, रिजेक्ट होगी, एंड अगर सेलर्स की कैंडल लगेगी तो ऑफकोर्स सेलर के साथ जाऊँगा ही, बिकॉज वो लेवल से रिजेक्ट हो रही है। सो अभी 20 सेकंड है कैंडल क्लोजर में, अभी अपना पेशेंस रखते हैं एंड अभी देखते हैं, अब इसके बाद से ट्रेड प्लेस करूँगा। अभी सेलर्स कैंडल कहीं से भी रिजेक्ट हुआ मैं 100% सेलर्स के ही साथ जाऊँगा, बिकॉज बायर्स ऑलरेडी ऊपर से वीक अपने ही रजिस्टेंस उनका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं एंड वहाँ से बार बार सेलर्स एंटर हो जा रहा है। सो यहाँ पर मैं सेलर्स की तरफ ही जाऊँगा, 5 4 3 2 1, ओके। यहाँ पे ट्रेड में डाउनवर्ड डैशिंग लगा दिया हूँ एंड अभी देखते हैं जो ट्रेड लॉस होती है या प्रॉफिट होती है। और सेलर्स की एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल है, जिसने क्या कर लिया, बायर्स को इंगल्फ कर लिए, तो इंगल्फिंग हुई, वहाँ पे ऊपर से एक लेवल्स था जहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर डाउन आई, सो अभी इस वजह से मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डैशिंग गेट प्लेस कर दिया हूँ। सो अभी देखते हैं अपन की जो ट्रेड है लॉस होती है प्रॉफिट होती है। 14 सेकंड है कैंडल क्लोज होने में एंड 13 सेकंड है, ओके। अभी तो फिलहाल यहाँ से भी रिजेक्ट हो रही है कैंडल एंड 30 सेकंड है एंड अभी देखते हैं, गाइस अभी अब जो आपको मैं बोला था कि अगर बायस की कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक रहेगी तो बायस की कैंडल क्या रहेगी, वो वीक बायस की कैंडल रहेगी, एंड अगर सेलर्स की कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक रहेगी तो सेलर्स की कैंडल क्या रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। वो जैसे आपको बताया था प्रीवियस में। सो इसी बेस पे गया हूँ, सेलर्स की कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन था बट स्टिल मेरे ट्रेड लॉस हो, ओके ऐसा नहीं बोल सकते, भी प्रॉफिट होने वाली है, ओके। लॉस हो चुकी है बट कोई बात नहीं, अगेन जाऊँगा, सिंपल है।
मैं बोला था मैं एक बार जिस कैंडल के ट्रेड प्लेस करते तो उसी कैंडल के लिए ही प्लेस करूँगा। एंड ये अभी ट्रेड प्लेस किया हूँ उसका भी रीज़न है। रीज़न क्या, अभी जो सेलर्स की कैंडल बन रही है उससे जो प्रीवियस में बायर्स की कैंडल है वो कौन सी कैंडल, बायर्स की वीक कैंडल है, जिसको तो ऊपर से प्रेशर था किसका था, सेलर्स का था, नीचे से प्रेशर किसका था, बायर्स का था। तो वो क्या है, तो वैलिडेशन में मतलब कि अनडिसीजन मूड में बायर्स की कैंडल, उससे पहले सेलर्स की ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया एंड ऊपर इस लेवल्स है, ठीक है। तो यहाँ हायर चांसेस है यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आने की, बिकॉज वो बायर्स की कैंडल वीक है, सेलर्स की कैंडल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे ऊपर लेवल है जहाँ से प्राइस डाउन आई थी, 1 2 3 सेलर्स की कैंडल आई थी एंड उसके बाद से बायर्स ने ऑलरेडी अपने वीकनेस दिखा दी, अपने लेवल्स का ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। दैट्स वहाँ पर मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूँ 2 अगेन। सो अभी फिलहाल अपनी ट्रेड मैं 95% मैं बोला अपनी ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है। ये एंट्री पॉइंट की वजह से मैं आई थिंक मेरे को लगता है लॉस हो जाएगी, बिकॉज एंट्री पॉइंट थोड़ा बहुत ही गंदी लग रही है मेरी एंट्री पॉइंट। ओके वन, ओके प्रॉफिट हो जाएगी अपनी ट्रेड यहाँ पे, देख सकते हो कैंडल क्लोज कहाँ हुई बट स्टिल हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसा ही करने का ट्रेडिंग का, जो वीक हुआ उसको अपोजिट पार्टी के ले जाओ, ठीक है। जो वीक होगा हमें उसके साथ क्यों जाने का, ठीक है भाई, वो ऑलरेडी वीक हो, हम उसके साथ क्यों जाए अपना ट्रेड लॉस करवाने के लिए। सो अभी आपने देखते तो अपनी ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है। जो वीक हो उसको अपोजिट ले जाए, बायर्स वीक हो तो उसे सेलर्स के साथ गया, ऊपर इस ऑलरेडी लेवर्स था एंड वीक स्ट्रॉन्ग कौन है तो ऑलरेडी आपको मैं बता दिया हूँ। सो अभी कहीं चलते हैं दूसरी मार्केट में एंड वहाँ पे अगर कुछ दिखेगा तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा। अभी कहीं बहुत ही मस्त मस्त बनने वाला है। अगर कुछ और भी, अभी तो ये नॉर्मल था, अगर सिर्फ लेवल से प्रेशर था, बट अगर कुछ और कैंडल वीक रहेगी बीच मार्केट में ही, उधर भी आपको बताऊंगा कि वो कैंडल वीक हुई बीच मार्केट में ही कैसे रिवर्स कर दे, ठीक है। सो अभी देखते हैं आगे चल के देखते हैं और भी कुछ बेटर बनेगा तो फिर वहाँ पर भी आपको बताऊँगा। ओके यहाँ पे तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और गाइज आपको अभी बताऊँ कि एंट्री पॉइंट कैसे लगा, ठीक है। मतलब एंट्री पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। कभी कभी हमारी ट्रेड लॉस होती है बिकॉज ऑफ एंट्री पॉइंट, मतलब कैंडल भी वही आती है बट अपनी ट्रेड लॉस होती है, क्यों लॉस होती है, एंट्री पॉइंट की वजह से। सो अभी एंट्री पॉइंट का बताऊँगा, एंट्री पॉइंट हम परफेक्ट कैसे लगाएं। सो अभी अच्छी मार्केट कोई दिख नहीं रही है। ओके यहाँ पर मैं ओके सेलर्स के साथ जाऊँगा 100%। अगर सेलर्स की कंडर सिर्फ आ जाए बस, हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली यहाँ पे एक हिल ऊपर से, तो यहाँ पे लेवल्स है जहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे। वही सेम पॉइंट से सेलर्स की कैंडल रिजेक्ट हुई, एकदम स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स की कैंडल है ऊपर से बड़ी वीक है एंड एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल है, नीचे से नो प्रेशर है बायर्स का। तो ये हेल्दी कैंडल है किसकी, सेलर्स की हेल्दी कैंडल, जिसने क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया बायर्स को और ऊपर एक लेवल्स है। सो यहाँ पर मैं सेलर्स के लिए गया हूँ एंड अपनी 90% चांस है मैंने ट्रेड के प्रॉफिट होने की, बिकॉज जब सेलर्स की कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल है। हेल्दी कैंडल का मैं क्या बोला था आपको, जो भी सेलर्स की कैंडल रहेगी नीचे से बड़ी वीक नहीं रहेगी तो सेलर्स की कैंडल क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ऊपर से बड़ी वीक सेलर्स की कैंडल नीचे से ज़्यादा बड़ी वीक नहीं तो स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे गया हूँ। सो अभी इसको मैं मूविंग एवरेज को यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, बिकॉज आप लोग कन्फ्यूजन होती होगी कि यहाँ पे ब्रदर ने क्या लगाया है। तो अभी इसको हटा दिए, क्लियर आई थिंक हो गया होगा आप लोगों को एंड अच्छे समझ में अब दिख रहा होगा। अभी एकदम जो है एकदम शॉर्ट शॉर्ट एकदम प्रॉफिट में ही चल रही है एंड ये मैं बोल रहा हूँ 90% बोल रहा हूँ प्रॉफिट होगी, इसमें मार्टिंगल के लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। एंड 10 सेकेंड कैंडल क्लोजर में 9 है, 8 है, 5 4 3 2 बूम, अपनी ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है यहाँ पे, एकदम शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट हुई यहाँ पे। रीज़न वही था, ऊपर से प्राइस रिजेक्ट डाउन, एकदम सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई जहाँ से लेवल्स था वो रेजिस्टेंस की वजह से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सो अभी कहीं चलते हैं दूसरी मार्केट में, वहाँ पे कुछ दिखेगा तो ओके। यहाँ पे भी यूरो जीबी में कुछ तो दिख नहीं रहा है, यूरो यूएसडी में यहाँ तो फिलहाल यहाँ पर मैं जाऊँगा सेलर्स की, ओके। ओके यूरो स्विचअप में यहाँ पे भी इसको भी अवॉइड करते हैं, यूरो इसको भी अवॉइड करते हैं गाइस। अभी जब मार्केट देखो आप ट्रेंड में तो वहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। और ओके अभी तो यहाँ पे जाऊँगा इस सेलर्स के साथ। अगर एक यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा अभी बताता हूँ। अभी अभी इसके बाद जो कैंडल आएगी, कुछ भी कैंडल आएगी, बायर्स की आएगी कैंडल, 100% सेलर्स के साथ जाऊँगा। रीज़न क्या है, देखो हम सेलर्स की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसने क्या कर लिया, 3 बायर्स को इंगल्फ कर लिया, 1 2 3 बायर्स, उससे पहले उसने क्या कर लिया, 3 बायर्स को इंगल्फ कर लिया। तो कौन स्ट्रॉन्ग हुआ, मतलब एक सेलर्स की कैंडल किसके ऊपर भारी है, 3 बायर्स के ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलर्स के ही साथ जाऊँगा, लेकिन एंट्री पॉइंट कैसे लगेगा अभी बता रहा हूँ। देखो कैंडल ऊपर जा रही है ना, तो बस ऊपर एंट्री पॉइंट लगाओ, बिकॉज देखो बस एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट अपनी यही है। देखो आप अगर आपको सेल करना है तो आपको थोड़ा सा वेट करो, कैंडल ऊपर जाए देन आफ्टर दैट आप सेल करो, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट अपना यही मेन रोल अदा करता है। अगर आपका ट्रेड लॉस भी होने लगेगा ना तब भी नहीं लॉस होगा, उसका रीज़न क्या रहेगा, अगर आपका ट्रेड कभी कभार ऐसा हो तो लॉस हो जाता है
किसकी वजह से, डोजी की वजह से। डोजी की वजह से स्मॉल कैंडल बन जाती है, जिसकी वजह से आपका ट्रेड लॉस होता है। बट अगर यहाँ पे डोजी भी कैंडल बनेगी ना, तब भी अपना ट्रेड प्रॉफिट ही होगा। तो इसी वजह से आपको एंट्री पॉइंट परफेक्ट लगाना, कब कैसे लगाना होगा, जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, सेल ऐसी कैंडल। अभी कुछ भी अगर आपको सेल करना है तो कैंडल को थोड़ा ऊपर जाने दो, तब सेल करो। बाय करना है कैंडल को थोड़ा नीचे जाने दो, देन बाय करो, ठीक है। एंट्री पॉइंट यही मेन रोल अदा करता है। 10% यही अपना जो रहता है कवर करता है ट्रेड के प्रॉफिट होने के, ठीक है। सो अभी यहाँ पे सेल कर दिया हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल आई। वही बोला था, एक सेलर्स की कैंडल 3 बायर्स की कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल क्या है, वो रिट्रेसमेंट कैंडल आई है, एरर कैंडल बन के आई है। तो यहाँ मैं गया सेलर्स के साथ। एंड सेलर्स की जो अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल वो ऑलरेडी एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसमें ज़्यादा बड़ी वीक नहीं, नहीं ऊपर से नहीं नीचे से। सो इसी वजह से क्या था, सेलर्स के साथ। एंड अपनी जो ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट हो गई है, एकदम शॉर्ट प्रॉफिट हुई है। एंट्री पॉइंट भी अच्छी थी एंड कैंडल भी हेल्दी आई। सो अगर ऐसा ही करने का, एंट्री पॉइंट भी बहुत। अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ अच्छी मार्केट में देखेगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा। USD में ओके। यहाँ पे अगर मैं रहता, अभी टाइम नहीं है, बट अदरवाइज मैं आपको डैशिंग ट्रेड प्लेस कर देता अगर टाइम रहता। उसका रीज़न क्या है, देखो भाई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। यहाँ पे एक जैसे लेवल्स है, प्राइस डाउन आई थी 1 2 3 4 5 6 सेलर एंड कैंडल आया था। तो उसके बाद से बायर्स की कैंडल आई। एंड जो सेलर्स की कैंडल आई है वो अभी वीक सेलर्स की कैंडल है। ऊपर से प्रेशर था, रिजेक्ट हुई, नीचे से प्रेशर था, ये अनडिसीजन मूड में, ये वीक कैंडल है। देन वीक कैंडल के बाद एक बायर्स की कैंडल आई, तब वो हमें वेट करना है, बिकॉज वो बायर्स की कैंडल ऊपर से प्रेशर था, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करना था। ट्रेड नहीं भी प्लेस करूँगा, ठीक है। देन उसके बाद जो सेलर्स बायर्स की कैंडल है वो रिजेक्ट कहाँ से हुई, लेवल से, सपोर्ट लेवल से एकदम पूरा रिजेक्ट हुई, प्रेशर पूरा बायर्स का था। एंड ये कैंडल कोई हेल्दी स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे मैं आपको बताया था। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई, लेवल्स था प्रेशर से, तो वहाँ पर बायर्स करी जाता है। अपनी जो ट्रेड है थी इसमें अपनी मक्खन ट्रेड प्रॉफिट एकदम शॉर्ट यहाँ पे मैं था नहीं, तो वहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया। सो अभी अवॉइड करते हैं इसको, चलते हैं दूसरी मार्केट में, बिकॉज वहाँ पे तो एंट्री पॉइंट की वजह से अपनी ट्रेड लॉस हो जाती है अगर मैं जल्दबाजी करता हूँ वहाँ पे। सो एंट्री पॉइंट में गाइस बहुत ही मेन रोल अदा करता है ट्रेड का प्रॉफिट होने का। एंड यहाँ पे मैं अपर डैशिंग के प्लेस किया हूँ। अपर डैशिंग प्लेस अब यहाँ पे सेलर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल में गया बायर्स के साथ। उसका रीज़न क्या है, अभी जो बायर्स की कैंडल आ रही है, ये उसमें पूरा प्रेशर यहाँ पे वीक में बायर्स की कैंडल, पूरा प्रेशर यहाँ पे किसका, बायर्स का है। जैसे तो पूरा यहाँ पे प्रेशर, पूरा पूरा प्रेशर यहाँ पे किसका, बायर्स का। तो अपनी कैंडल क्या हुई, पूरी एकदम हेल्दी स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल हुई। एंड यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल आई वो रिजेक्ट कहाँ से हुई, रिजेक्ट होकर वहाँ पे क्लोजिंग, वहाँ पे उसने किसने दी, वीक के अंदर उसने क्लोजिंग दी। और वीक के अंदर क्लोजिंग दी, उसका वीक में कौन इन्वॉल्व था, बायर्स इन्वॉल्व था। तो सेलर्स की कैंडल कहाँ से क्लोजिंग हुई, बायर्स के एरिया में क्लोजिंग हुई, बिकॉज वो वीक में कौन इन्वॉल्व था, बायर्स इन्वॉल्व था। एंड वो इस वीक के अंदर ही सेलर्स की कैंडल क्लोजिंग हुई, दैट्स मीन वहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे तब मैं बायर्स के लिए गया हूँ, ठीक है। अगर वो वीक का ब्रेकआउट कर जाए तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता, बट वीक के अंदर ही क्लोजिंग है तो वहाँ पर मैं बायर्स के साथ गया हूँ, ठीक है। देखो गाइस, ये ट्रेडिंग में ना आपको सिर्फ एक कैंडल जो बनती है, करंट कैंडल, उसको आपको नहीं देखना रहता है। जो करंट 3 4 घंटे बन के उसको हमें देख कर ट्रेड लेना रहता है, ठीक है। अदरवाइज हमें कुछ एनालाइज नहीं करना रहता कि मार्केट क्या है, एकदम डाउन ट्रेड में, अप ट्रेड में, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। बस आप सिर्फ जो करंट कैंडल बनने उसके आपको देख कर ट्रेड ले लो। यहाँ पे करंट कैंडल सेल्स कैंडल है, उसने वीक के अंदर क्लोजिंग, तो यहाँ पे मैं गया बायर्स का, ट्रेड शॉर्ट प्रॉफिट हो गई। और ये जो बायर्स की कैंडल आ रही है, देख सकते हो रिजेक्ट कहाँ से हो रही है, लेवल से रिजेक्ट हो रही है। लेवल जहाँ से 1 2 3 4 सेलर्स है एकदम स्ट्रॉन्ग, वहीं से रिजेक्ट हो रही है सेलर्स की कैंडल। अब ये कैंडल सेलर्स किया है, बायर्स किया है, मैं डजन मटर मैं जाऊँगा सेलर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स के साथ गया। एंड अगर ये बायर्स की कैंडल रहती तब भी वीक रहती, क्यों वीक रहती, बिकॉज प्रेशर रहता है, वीक कैंडल रहती तो अपने तब भी जाते मैं सेलर्स के ही साथ। सो अभी वहाँ से प्रेशर था, लेवल से एकदम स्ट्रॉन्ग, ये पूरी सेलर्स की कैंडल को एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल हुई। सो यहाँ पर मैं सेलर्स के साथ गया, लेवल से भी प्रेशर भी था। तो यहाँ पर भी ट्रेड जो एकदम एकदम मार्केट एकदम जो कैंडल बूम से एकदम डाउन गई है। एंड एकदम शॉर्ट में ट्रेड अभी चल रही है प्रॉफिट में ही। ओके गाइस, अभी एंट्री पॉइंट जैसे कितनी हमारी अच्छी लगी एंट्री पॉइंट, अगर डोजी भी कैंडल आ जाएगी ना तब भी अपने ट्रेड प्रॉफिट ही हो जाएगी। अभी तो फिलहाल 28 सेकंड है कैंडल क्लोजर में, 25 एंड अपनी ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रही है। सो अभी ये कैंडल रिजेक्ट हो रही है यहाँ से, लेवल से, अभी कुछ नहीं बोल सकते। 5 सेकंड में भी अपनी ट्रेड प्रॉफिट हो सकती है एंड 5 सेकंड में लॉस भी हो सकती है, बट प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज प्रेशर था सेलर्स की कैंडल में, लेवल्स थे, वो सेलर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो कौन जो स्ट्रॉन्ग हो उसके साथ जाओ, जो वीक हो उसको छोड़ो। तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल को ओके, अपनी जो ट्रेड है यहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी है यहाँ पे, जैसे तो एकदम शॉर्ट यहाँ पे प्रॉफिट हो गई। एंड सो गाइस, अभी ऐसे ही देखने का, सेलर्स की कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक रहेगी तो सेलर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग रहेगी, वही सेलर्स की कैंडल में नीचे से बड़ी वीक रहेगी तो वो सेलर्स की कैंडल वीक रहेगी। एंड बायर्स की कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक रहेगी तो वो बायर्स की कैंडल वीक रहेगी। एंड सेलर्स की कैंडल में, सॉरी, बायर्स की कैंडल में अगर नीचे से बड़ी वीक रहेगी तो बायर्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग रहेगी। दोनों को अपोजिट कर लो बस, सेलर्स की कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक रहेगी, सेलर्स की कैंडल क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। वही बायर्स की कैंडल में ऊपर से बड़ी वीक रहेगी तो बायर्स की कैंडल वीक रहेगी। दोनों को अपोजिट कर लो तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है। सो गाइस, बस यही था आज की वीडियो में। एंड सो गाइस, चलते हैं, मिलते
मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पे नए रहेंगे तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। सो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।